मैं राघव। मैं पिछले 10 वर्षों से बनारस के गंगा के किनारे लाशों का दाह संस्कार करते आ रहा हूँ। इस बीच मैंने सैकड़ों लावारिस लाशों को जलाया होगा। लावारिस लाशों की जांच पड़ताल के सिलसिले में अक्सर मुझसे शहर के छोटे बड़े अधिकारी मिलने आया करते थे। फिर एक शाम मैं हमेशा की तरह लाशों को जलाने के बाद उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जन किया और अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी मैंने देखा कि शहर का इंस्पेक्टर एक लाश लेकर आया जो पूरी तरह से कफन में लिपटा हुआ था। वह कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने मेरे पास आते ही बोला, अरे राघव, यह एक लावारिस लाश है, इसे जल्दी से जला दो। मैंने कहा, साहब अभी 7 बज रहे हैं और इस शव को सजाते सजाते 9 बज जाएंगे और मैं रात को किसी शव को नहीं जलाता, इससे पाप लगता है साहब। इतना सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने थोड़ा गुस्सा किया और फिर अपने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाला और मेरे जेब में ठूंसते हुए बोला, गंगा और गांधी में इतनी ताकत है कि यह बड़ी से बड़ी पाप को भी धो सकती है। मुझे लगा इंस्पेक्टर सही बोल रहा है। गंगा और गांधी में यकीनन बहुत बड़ी ताकत है। इंस्पेक्टर की ऐसी बर्ताव से मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वह ज़रूर किसी काले राज इस लाश के साथ दफन करना चाहता है। पर इससे मुझे क्या, मुझे तो बस अपना काम करना था, लाशों को जलाना और फिर उसकी अस्थि को गंगा में बहा देना। इसके बाद मैंने चीता के लिए एक के ऊपर एक लकड़ियों को रखकर बोझ दिया। फिर मैंने अर्थी को उठाकर चीता पर लेटा दिया। इसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर मेरा होश उड़ गया। मैंने जैसे ही उस अर्थी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थी। मैं डरकर एकदम से पीछे हट गया। फिर मैंने उस इंस्पेक्टर से कहा, साहब ये आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? यह लड़की अभी भी जिंदा है। फिर वह इंस्पेक्टर ने मुझ पर गुस्सा करते हुए बोला, मैंने तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम जल्दी से जल्दी मेरा काम कर सको और तुम काम करने के बजाय मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हो। इस लड़की के मरे हुए कई घंटे हो गए, तुम जल्दी से इसकी चिता को आग लगा दो। फिर मैं हिम्मत करके मसाल उठाया और उस चिता की ओर बढ़ने लगा। मैंने जैसे ही चिता को आग लगाने की कोशिश किया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। फिर वह कफन में लिपटी हुई लड़की ने बड़बड़ाते हुए कहा, प्लीज़ आग मत लगाओ, हमें बचा लो, मेरे पेट में बच्चा है, हमें मत जलाओ। उस वक्त शमशान में पूरी तरह से सन्नाटा था। यदि वहाँ कोई ज़ोर से चिल्लाता तब भी किसी को कोई भनक नहीं लगने वाली थी। फिर मैं मसाल लेकर उस इंस्पेक्टर की ओर बढ़ने लगा। मैंने ठीक उसके सामने जाकर कहा, आपने इस लड़की के साथ क्या किया है? उसने मुझ पर झल्लाते हुए कहा, राघव बेवजह के पुलिस बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैंने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, मैंने इन्हीं हाथों से सैकड़ों लाशों को जलाया है और मुझे मरने से ज़रा भी डर नहीं लगता है। आप सिर्फ यह बताओ कि आपने इस लड़की के साथ क्या किया है। फिर इंस्पेक्टर ने बताया कि उसकी प्रमोशन होने वाली है और वह कमिश्नर बनने वाला है। पर इस लड़की का भाई जो कि मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करता था, वह मेरी काली करतूतों के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करना चाहता था। इसलिए मैंने उसे इनकाउंटर करके मार दिया। पर यह लड़की काला जादू जानती थी और इसने अपने भाई की आत्मा को दोबारा बुला लाई, जिसने मेरी ज़िंदगी नर्क बना रखा है। इसलिए मैंने इस लड़की को बेहोशी की ओवरडोज देकर मारना चाहा, यहाँ तक कि इसकी गला भी दबाया था। पर पता नहीं क्यों कमबख्त मरी नहीं। पर इन सब से तुम्हें क्या, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, सिर्फ इस लड़की को जला दे। पर मैंने उससे साफ बता दिया, यह पाप मुझसे नहीं हो सकता है और हाँ, यहाँ मेरे रहते तुम इस लड़की को कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद इंस्पेक्टर ने गुस्से में आकर मुझसे मसाल छीनना चाहा, पर मैंने उस मसाल से सीधे उसके चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जलने लगा। इंस्पेक्टर चीखते चिल्लाते मुझे गाली देने लगा और अपना रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर तान दिया। तभी एक हवा का झोंका आया, जिससे लड़की की कफन उड़ती हुई आई और मेरे सामने रक्षा कवच बनकर फैल गई। इंस्पेक्टर ने मुझ पर 6 राउंड गोलियां फायर किया, पर सारी गोलियां कफन से लगकर नीचे गिर गई। फिर वह कफन उड़ता हुआ इंस्पेक्टर के पास गया और उसके गले में लिपट गया। इंस्पेक्टर की सांसें अब अटक रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, पर उसकी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। कफन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके गले और जिस्म से खून निकल रहे थे।
तभी मैंने मसाल से उस तड़पते हुए शरीर में आग लगा दिया और उसे पूरे तरीके से जला दिया। इसके बाद मैं उसकी अस्थियां को गंगा में विसर्जित कर दिया। इसके बाद मैं उस लड़की को अपने साथ ले आया, उसकी अच्छे से इलाज कराया। डॉक्टर उसके बच्चे को नहीं बचा सके, पर वह लड़की स्वस्थ है। अब मैं उसी की देखभाल करता हूँ और मैंने एक छोटी सी नई नौकरी भी ढूंढ लिया है। वह मुझसे हमेशा पलकें नीचे करके बात करती है, पर पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। पर प्लीज़ आप सब ये बातें उसे मत बताइएगा, क्योंकि पता है ना, वह काला जादू भी जानती है। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। यदि यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।